परीक्षित जी बड़े हुए और परीक्षित जी का विवाह हुआ माद्रुवती से, ऐरावती से। जन्मेजय आदि 4 पुत्र परीक्षित जी के यहां हुए। और एक दिन परीक्षित जी अपने नगर में भ्रमण करने को निकले तो परीक्षित जी ने क्या देखा कि एक बैल के ऊपर एक व्यक्ति अत्याचार कर रहा था। उसके हाथ में डंडा था और उस डंडे से बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं और चौथे चरण को घायल करके उसको भी तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। महाराज परीक्षित आ गए। परीक्षित जी ने तलवार हाथ में निकाल ली और परीक्षित जी कहते, नते गुणाकेश यशोधराणाम वृद्धांजलेर वै भय मस्त किंचित। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं गुणाकेश अर्जुन का पौत्र हूं और मेरी आंखों के सामने तू अत्याचार कर रहा है। तलवार देखते उस व्यक्ति ने डंडा नीचे डाल दिया, चरण पकड़ लिए, सरकार त्राहिमाम त्राहिमाम, अपराध हो गया हमसे। परीक्षित जी ने देखा कि वहां एक गाय खड़ी है, वो रो रही है। उस गाय से पूछा गौ माता से, देवी आप कौन हैं? बोले मैं पृथ्वी। उस वृषभ से, बैल से पूछा, सरकार आप कौन हैं? बोले मैं धर्म। और कलयुग जब आता है ना तो धर्म के 3 चरण तो बिल्कुल टूट जाते हैं संपूर्ण रूपेण। देखो 4 चरण हैं धर्म के, सुने। पहला सत्य, दूसरा सोच, तीसरा दया और चौथा दान। 4 चरण हैं। अब देखिए कलयुग आया, दया नहीं रही लोगों के हृदय में। लोगों के हृदय में बिल्कुल दया नहीं है। हमारी आंखों के सामने किसी पर अत्याचार हो रहा है पर हम सोचते कौन झंझट में पड़े, निकलो। रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी से देखा कि कोई गाड़ी किसी को मार के चली गई, कोई पड़ा हुआ है व्यक्ति। हम देखते हैं कि अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो और काम खराब हो जाएगा, निकल लो, निकल जाते हैं। दया नाम की चीज खत्म हो गई। दूसरा चरण सोच। सोच माने पवित्रता। कलयुग में धीरे धीरे पवित्रता भी खत्म हो गई है। अब मैं ज्यादा चर्चा क्या करूं क्योंकि उचित भी नहीं लगती। पवित्रता का मतलब है कि जैसे हम लोग आए हैं गंगा किनारे, अब गंगा को आप साधारण पानी समझो, नदी समझो, तो मुझे लगता है ये मूर्खता है। बोलो राधे राधे। मैं कई बार यहां आता हूं तो देखता हूं कि हरिद्वार के लड़के लड़कियां बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। बोलो राधे राधे। बहुत पढ़ाई होती है गंगा किनारे। अब इतना ही समझ लो बहुत है, ज्यादा क्या चर्चा करूं। ये गंगा के जो घाट बने, अब मैं शाम को भी निकलता, अरे 8 बजे 9 बजे कम से कम भैया कभी तो थोड़ा रिलैक्स दो गंगा मैया को। वो भी क्या सोचती होंगी, कहीं जगह ना मिले गंगा किनारे आ जाओ। इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही, उनके माँ बाप अपने आप में प्राउड फील करते होंगे, हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही गंगा के घाटों पे, पूछो मत। बोलो राधे राधे। ऐसी गंदगी जब हम देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में कलयुग का पूर्ण असर हो चुका है। लोगों ने भगवान के तीर्थ को, भगवान के धाम को, भगवान के गंगा मैया के तट को भी नहीं छोड़ा। अरे भैया कहीं जाना है तो जाके कहीं कुआं में गिर जाओ, वहां मर जाओ, यहां क्यों आते हो? बोलो राधे राधे। कम से कम भैया तीर्थों को तो पवित्र रहने दो। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे, पूछो मत। इसको कहते पवित्रता नष्ट हो गई है। दूसरी बात, जो मिल जाए वो खा लेते हैं लोग। खान पान पे विचार नहीं करते कि क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। अब बताओ, प्रकृति ने इस संसार में कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, कितने अच्छे अच्छे फल बनाए हैं, अनाज बनाए हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करी है, और उनको छोड़ के लोग गंदगी खाने में लगे। ये अपराध है। ये कहां पवित्रता रही? तो कहने का भाव है कि पवित्रता भी नष्ट हो गई। दान भी समाप्त हो गया। किसी को दान करने की बात कह दो तो दान तो 1 रुपया करेगा और सुनाएगा 100 बार। अरे आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया है। बोलो राधे राधे। लो, अरे भाई तुझे दान देना है तो दे, भाषण देने की तो जरूरत होती नहीं है। लोगों की महिमा बन गई, लोगों की भावना बन गई है। किसी से कहो कि भैया कोई अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, आप कुछ सहयोग करो, दान करो,
आपके मुंह पे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब दो लोग आपस में डिस्कस करें, अरे आजकल तो ये सब व्यवस्था ऐसी हो गया, अरे क्या करना है, अरे तुमसे बने तो करो, और नहीं बनता तो बातें करने की भी क्या आवश्यकता है, विचार करो। तो ये चरण भी टूट गया। मात्र एक सत्य पर धर्म टिका हुआ है, सत्य पर। अभी थोड़ा सत्य जीवित है, सत्य अभी टिका हुआ है, जिसके कारण ये धर्म चल रहा है। अन्यथा तो धर्म बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। परीक्षित जी ने उसको डांट लगाई, चरणों में गिरा हुआ था, तो उसको पूछा परीक्षित जी ने, भाई तू कौन है, अब तू अपना परिचय दे दे। बोले सरकार मेरा नाम है कलयुग। कलयुग। परीक्षित बोले अरे राम राम राम, तू कलयुग है? बोले हाँ। तो भैया अब तू यहां से भाग ले, तुझे मैं अपने यहां जगह नहीं दे सकता। तू मेरी शरण में आया इसलिए तुझे क्षमा कर दूंगा, लेकिन जगह नहीं दूंगा। तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं। तब कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर एक गुण भी है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में भगवान साधना से, तपस्या से या यज्ञ से प्राप्त होते थे, लेकिन ये कलियुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सहजता से, साधारण रूप से अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो उसी नाम से भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, उस पर रीझ जाते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम